जी, तो आज हम करंट अफेयर करेंगे सितंबर अक्टूबर के वन लाइनर। जो बच्चे एफपीएससी पीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो 4 अक्टूबर द फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस अ 20% इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दियात कंपनसेशन फॉर मर्डर पेएबल टू हीयर्स राइजिंग 8.1 मिलियन। ठीक है जी। फेडरल गवर्नमेंट ने इसे जो है वो कंपनसेशन के लिए बढ़ाया उसका पेमेंट। The Punjab government inaugurated the largest scholarship program, होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं उसके ऊपर जो है ये हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का जो है पीपीएससी के एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आ सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा स्कॉलरशिप शुरू किया अंडर ग्रेजुएट के लिए, होनहार प्रोग्राम। मजीद मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आ जाए। 5 IPPs, 4 set up under 1994 and one under 2002 power policies, agreed to scratch down their power purchase agreements। ये पिछले दिनों जो डिबेट चल रही थी ना, आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये 5 आईपीपीज थी, इंडिपेंडेंट पावर परचेजिंग कंपनीज कहते हैं इन्हें ना, आईपीपीज। तो ये जो है, जो हमारी एनर्जी जो होती है, एनर्जी जनरेशन होती है और उनके जो जनरेशन करते हैं एनर्जी को, तो ये आईपीपीज करती हैं, ये कंपनीज है। ठीक है। गवर्नमेंट हुकूमत इन्हें जो है ना वो पैसे देती है, ये बाहर से पेट्रोल लेके और जनरेशन करते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है। तो आईपीपीज प्राइवेट कंपनीज है, इंटरनेट इंडिपेंडेंट पावर परचेजिंग। ठीक है, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी। तो ये 5 थी और अब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। स्क्रैच डाउन देयर पावर परचेज एग्रीमेंट्स, तो ये गवर्नमेंट ने इन्हें स्क्रैच डाउन कर दिया, इनका खत्म कर दिया। 1994 से 4 बनी थी और एक 2002 के पावर पॉलिसी। किसी भी कंट्री की पावर पॉलिसी होती है उसके तहत, तो हमारी पावर पॉलिसी के तहत ये बनी। 5 अक्टूबर को ये हुआ जी। उस्मान खान हार्ड हिटिंग बैटर सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन पाकिस्तान लिस्ट ऑफ ए क्रिकेट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, एक क्रिकेट की बात हो रही है ना, जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे उस पर खेला जाता है। द गवर्नमेंट इशू अ नोटिफिकेशन बैनिंग द मंजूर पश्तीन, सॉरी मंजूर पश्तीन लेड पीटीएम। तो ये पीटीएम पख्तून मूवमेंट है जी, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये याद रखना है। तो मंजूर पश्तीन जो है ये इसका हेड था और गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया ना, कि ये एक मिलिशिया ग्रुप है। जैसे महारंग बलोच को बाहर जाने से रोक दिया, उसको 100 इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में डाल दिया। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही है या पाकिस्तानी हुकूमत जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होंगे बाहर ना, एज ए प्रॉक्सी। बाहर के जो पाकिस्तान के एंटी जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं इन लोगों को। महविश अली ऑफ पाकिस्तान कैप्चर द नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियन टाइटल इन स्वीडन। तो महविश अली जो था, महविश अली जो है, इन्होंने ओपन स्क्वैश चैंपियन टाइटल अपने नाम किया स्वीडन के अंदर। ठीक है जी। द चाइनीज टू चाइनीज नेशनल वर अमंग 3 पीपल किल्ड आफ्टर अ सुसाइड बॉम्ब अटैक एट चाइनीज कॉन्वॉय नियर द कराची। तो इससे पहले हमने ऊपर भी पढ़ा है जी कि कॉन्वॉय अटैक हुआ है, कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ। 11 कंट्रीज के पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंटेटर आए हुए थे, उनके ऊपर अटैक किए। तो पाकिस्तान में जो है ना वो टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस पे ऐसे भी आ सकते हैं इस बार, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लाजमी आएंगे, पाकिस्तान अफेयर में भी आएगा टेररिज्म के रिलेटेड। ठीक है। तो ये आपने पूरा इनको देखना है और इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा नियर फ्यूचर। तो टेररिज्म जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है, 200 to 300% बढ़ी है टेररिज्म। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सुसाइड बॉम्ब अटैक हुए थे जून पे चाइनीज कॉन्वॉय पे। आपको पता है कि अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी ना पाकिस्तान के अंदर, तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ये गवादर एयरपोर्ट बना है, उसका भी इफ्तिताह करना था। तो चाइनीज जो प्रीमियर आए हुए थे इधर पाकिस्तान में, तो वो गवादर भी नहीं जा गए ना,
क्योंकि टेररिज्म बहुत ज़्यादा थी। ये 7 अक्टूबर को ये हुआ है, और वो कोई 16-17 अक्टूबर को वो आए हैं इधर, ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने ना वर्चुअली इफ्तिताह किया है इस्लामाबाद में बैठ के, और वीडियो के ऊपर उन्होंने देखा है सारा, और वर्चुअली गवादर एयरपोर्ट जो बना है उसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। तो ये कन्वाय का मतलब होता है कि उनका एक पूरा जो है ना वो एम्बेसडर्स या उनका ग्रुप जो होता है। तो इसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी एंड PMSS hosted an all-party conference at the President House where they demanded immediate and unconditional ceasefire। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, और ये गाजा के रिलेटेड उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने जो है ना वो 7 अक्टूबर को किया था। तो मुराद अली एंड मंसूर माहूर शहजाद बिकम मेल एंड फीमेल नेशनल चैंपियन ऑफ सिंगल 21st बैडमिंटन चैंपियन। तो ये मुराद अली शाह, सॉरी मुराद अली है, और माहूर शहजाद। renowned टेलीविजन एक्टर मजहर अली पास्ट अवे, ही वाज 66। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जी कि टीवी एक्टर कोई या कोई जर्नलिस्ट फोर्थ होते तो उसका नाम आ जाता है। तो ये मजहर अली साहब जो है इनकी डेथ हुई है। KPK गवर्नमेंट approved amendment to Police Act 2017 to transfer the power of posting and transfer from the IGP back to the Chief Minister। तो ये KP की गवर्नमेंट के अंदर ये जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो पावर थी वो 2017 के एक्ट के तहत IGP के पास थी ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IG जिसे कहते हैं, IG पंजाब, IG KPK के पास थी। तो वो अब डायरेक्ट दोबारा किसको दे दी पावर? चीफ मिनिस्टर को, कि CM लगा सकता है जिस अपने मर्जी, जिस मर्जी को चाहे वो जहां भी तबादला कर सकते हैं उसका। तो ये बेसिकली सिविल गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को या गवर्नमेंट को ज्यादा इख्तियार देती है ना डिपार्टमेंट के। तो पहले उसका हेड लगाता था पंजाब गवर्नमेंट का IGP, इंस्पेक्टर जनरल, और बाद में अब ये इख्तियार किसको देती है? चीफ मिनिस्टर को। तो ये कौन से सूबे को, सूबे ने किए हैं? KPK गवर्नमेंट। वेटरन पॉलिटिशियन इलाही बख्श सोमरो। तो इलाही बख्श सोमरो जो है ये 98 ईयर्स में वफात पाई है। आप इनको मजीद देखिएगा इलाही बख्श सोमरो साहब को। प्रेसिडेंट जरदारी एडमिनिस्ट्रेड ओट टू द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन FPSC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 8 अक्टूबर को अभी FPSC ने जो है वो उसके चेयरमैन है रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती। ये इनका नाम याद रख लें, ये 3 साल जो है ये रहेंगे, अख्तर नवाज सत्ती साहब। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है आर्मी से, और फिर अब इधर बड़े इम्पोर्टेंट कारनामा सर अंजाम दिए, बड़े ही जो है ना आला दर्जे के दानिशमंद और बड़े ही जो है वो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। और रिटायरमेंट के बाद इनकी खिदमात ली गई हैं जी अख्तर नवाज साहब की, कि उनको सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट FPSC है उनका हेड लगा दिया। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा इनकी मौजूदगी में, ठीक है। माशाल्लाह पहले इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा संभाला। तो आप समझ तो गए होंगे जी कि मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। द ब्रिटिश हाई कमीशन अनाउंस द एलोकेशन ऑफ 10 million इन ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर पाकिस्तानी फ्लड हिट कम्युनिटीज। तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने जो है ना वो 10 मिलियन यूरो पाउंड्स दिए हैं जी, एलोकेशन ऑफ 10 मिलियन। द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अवार्डेड ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। ये याद रख लें जी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब 1 महीने के लिए आए हुए थे पाकिस्तान, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने उन्हें ऑनररी डिग्री दी है जी। ऑनरस कोसा कहते हैं उसे, डॉक्टरेट डिग्री, और डॉक्टर जाकिर नाइक को दी। पाकिस्तान माउंटेनियर शिरोज काशिफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये आ सकता है पेपर में। शिरोज काशिफ साहब जो है वो यंगेस्ट पाकिस्तानी बन गए हैं जो दुनिया की 14 बुलंद चोटियों में सारों के ऊपर जो है ना वो उन्होंने समिट की है। दुनिया की 14 बुलंद चोटी है 8,000 से ऊपर, और सारों के ऊपर ये जो है चढ़ गया एक नौजवान मर्द मोमिन का बच्चा, ठीक है, मर्द मोमिन कह लें। तो बड़ा ज़बरदस्त है जी कि 14 पहाड़ों पे चढ़ना, और दुनिया की जो टॉप 3 चोटियां उसके ऊपर चढ़ना, ठीक है। पहले भी लोग चढ़े हुए हैं, इस पे समिट की हुई है, लेकिन इसके
रास्ते में जो चीज़ें आती हैं बर्फ़ सारी, तो काफ़ी दफ़ा वो मर भी जाते हैं। बट ये लकी है कि ही इज़ अ लकी गाय। तो ये 14 के 14 पहाड़ों पर चढ़ के। आयशा हामिद वाज स्वॉन ऑम्बर्ट्स पर्सन पंजाब। आयशा हामिदी ऑम्बर्ट्स पर्सन ये एक महकमा है जी, जिसे मोहतसिब का महकमा कहते हैं। वफाकी मोहतसिब पंजाब ऑम्बर्ट्स पर्सन, जिसमें अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कोई सही काम नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑम्बर्ट्स पर्सन ऑफिस इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, तो प्रोविंस की हिस्ट्री के अंदर वो फीमेल लगती है। पाकिस्तान एंड सऊदीया इंक्ड 2.2 बिलियन पैक्ट्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। तो बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है दो के दरमियान, तो ये भी याद रखना, 2.2 बिलियन डॉलर की ट्रेड की है। PMSS अनाउंस्ड द टर्मिनेशन ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट्स। तो वही पावर परचेजिंग कंपनीज जो मैंने आपको इधर बताया, 5 इंडिपेंडेंट पावर परचेज कंपनी की टर्मिनेशन कर दी है उन्होंने ना, ख़त्म कर दी है। जिसमें कौन से थे जी? राउट्स पावर थी, लाली पीर थी, साबा पावर, हापको एंड अटलस पावर विद म्यूचुअल एग्रीमेंट विद दिस IPPs। द फेडरल कैबिनेट अप्रूव्ड द 2025 हज पॉलिसी। आज भी आया हुआ था जी हज पॉलिसी के बारे में ना। तो ये हज पॉलिसी फेडरल कैबिनेट ने बनाई है ना। अभी हज पे जाएंगे लोग तो उनकी पॉलिसी बन रही है कि वो कितने पैसे बैंक में पे करेंगे और ये वो सारा। ठीक है। लास्ट ईयर हाजी कितना था जी, कोटा था उनका? 1,80,210 हुज्जाज फॉर पाकिस्तान के लिए कोटा था, कि 2 लाख पाकिस्तान से जाएंगे ना। कोटा सिस्टम होता है ऐसे इशू। फिर ये बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, आपको सारा प्रोसीजर पता होगा। कुछ के निकल आते हैं कूपन, कुछ के नहीं निकलते, तो वो पैसे वापस मिल जाते हैं। वो जो पैसे रखते हैं उन्हीं से कितने कमा लेते हैं वो, जो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए रखते हैं, 15-15 लाख या 20-20 लाख। खैर, ये चीज़ें हैं जी। तो द SC issued a detailed judgment on the review petition against its verdict delivered in 2022 on the interpretation article 63। तो ये आर्टिकल के रिलेटेड है। अच्छा जी, ये भी हम पढ़ लेते हैं, ये एक साथ छोटा सा एक मालूमात दी हुई है, इंफॉर्मेशन है। वाइट ऑयल पाइपलाइन, तो ये पाकिस्तान में बन रही है। द मेचाक तैलियन टैरन जाबा वाइट ऑयल पाइपलाइन, तो ये नाम है जी। ठीक है, वाइट ऑयल पाइपलाइन का ये आ सकता है। सिग्निफिकेंट टुवर्ड कंप्लीटिंग पाकिस्तान ऑयल पाइपलाइन बैकबोन फ्रॉम कराची टू पेशावर। तो कराची से पेशावर के जो एक बिछने जा रही है ऑयल पाइपलाइन, उसमें ये बैकबोन होगी। 470 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। द पाइपलाइन विल फॉरगो अ क्रूशियल लिंक बिटवीन ये मैचिकी तालियान तारुन जब्बा एनहांसिंग कनेक्टिविटी अक्रॉस द ऑयल। तो ये एरिया है जी, इनके दरमियान ये सारे होंगे ना। द इनिशिएटिव इज कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग पार्को है, इसमें PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाक अरब है जी, और इंटर स्टेट गैस सिस्टम, ये तीनों मिलके ये कोलैबोरेशन कर रही हैं। एडवेंचर, ज्वाइंट एडवेंचर है इनकी। द पाइपलाइन इज सेट टू रन पैरेलल टू द मोटरवे इन 2 स्टेज कनेक्टिंग अटक रिफाइनरी विद क्रिटिकल साइट्स सच एज चाक पिराना एंड फकीराबाद। तो ये अटक ऑयल रिफाइनरी इस्लामाबाद के साथ है। उधर से ये मोटरवे के पैरेलल चलेंगे। स्ट्रेटेजिक रूट इज एक्सपेक्टेड ड्रामेटिकली कट ट्रांसपोजिशन कॉस्ट, पोटेंशियली सेविंग बिलियन ऑफ रुपीज फॉर द नेशनल ट्रेजरी। तो इससे हजारों अरबों रुपए बचेंगे। विद एन इनिशियल कैपेसिटी 7 मिलियन टन पर ईयर, द पाइपलाइन इज डिजाइन टू बी एक्सपेंडेबल 10 मिलियन टन। तो ये इसकी कैपेसिटी बताई हुई है। बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट, द पाइपलाइन एम्स टू एनहांस सेफ्टी मेजर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन। तो इससे पोलियो मिलावट जो होती है वो भी खत्म खत्म हो जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द न्यू पाइपलाइन will ensure that petroleum products reach their destination more reliably। तो ये इसके जरिए जाया करेगी। ठीक है, तो ये एक पाइपलाइन है जी, वाइट पाइपलाइन है, ये याद रख लेना है आपने, पाकिस्तान में। इसके रिलेटेड MCQs किसी भी सेंस में बन सकते हैं। ठीक है जी, मिनी मून पाकिस्तान ये नजर आया था जी। स्मॉल एस्टेरॉइड्स दैट आर टेम्पोरली कैप्चर्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ये बेसिकली एस्टेरॉइड्स होते हैं ना। एक एस्टेरॉइड होते हैं वो बड़े होते हैं, मेटियोराइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ये चट्टाने और इनके टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी कैप्चर हो जाती है अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ जो है इन्हें अपनी ग्रेविटेशन, अर्थ की जो कशिश से शकल होती है जिसे हम कहते हैं ना ग्रेविटेशन, उनके जरिए कैप्चर हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन शॉर्ट टर्म ऑर्बिट्स पाथ अराउंड द प्लेनेट।
तो फिर ये ऑर्बिट में घूमने लगते हैं ना, जमीन के गिर्द, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एस्टेरॉइड्स हैं, ये टुकड़े हैं बहुत बड़े बड़े ना। अब ये एस्टेरॉइड्स है पूरा, और इसका छोटा टुकड़ा जो होता है उसको मेटियोराइट्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड टुकड़े होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेस में घूम रहे हैं पागलों की तरह ना, अनगाइडेडली घूम रहे हैं। तो ये जब अर्थ के करीब आते हैं तो अर्थ जो है इन्हें कशिश खींचती है, अर्थ इन्हें, ठीक है। तो अर्थ खींचती है तो ये अर्थ के गिर्द घूमने लग जाते हैं ऐसे। तो आपको पता है जमीन जो है ये सन है, तो जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है ना। ये हमारा क्या हो गया, अर्थ। अब अर्थ के गिर्द कौन घूम रहा है, अर्थ के गिर्द मून घूम रहा है, चांद, ठीक है। अर्थ के गिर्द कौन घूम रहा है जी, मून घूम रहा है, ठीक है। तो ये मून घूम रहा है। अब इसी तरह ये अर्थ के गिर्द घूमने लग जाते हैं मून की तरह, ठीक है। तो इसी को मिनी मून कहते हैं इस सेंस में। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये यही बताया हुआ मिनी मून के बारे में। मिनिमम इन साइज एंड इल्यूड डिटेक्शन, दिस फिनोमिना इज रेयर, कभी कभार होता है। सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो स्पेस के अंदर जो भी इज्साम है मेट्योराइट्स, इन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। इन मोस्ट केसेस एस्टेरॉइड आइदर मिस द प्लेनेट और बर्न अप। एस्टेरॉइड जो होते हैं ये बर्न अप हो जाते हैं ना जमीन के गिर्द घूमते घूमते। ओनली 4 मिनी मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड, नन आर स्टिल ऑर्बिटिंग अर्थ, इनमें से कोई भी अब नहीं कर रहा। सम ऑफ दीज मे हैव बीन मिस्टेकन फॉर स्पेस डेब्रिज, तो वो स्पेस का पूरा क्रिकेट बन जाता है, डेब्रिज बन जाते हैं, लाइक द गैलिया स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट। तो ये मिनी मून में आपने याद रखना है कि ये एक एस्टेरॉइड्स होते हैं और जमीन के गिर्द घूमने लग जाते हैं जमीन की ग्रेविटी के अंदर। ये मिनी मून एक टर्म है, ये याद रखना है। बैकलॉग ऑफ केसेस, ये क्या है कि हमारा जो नेशन जस्टिस सिस्टम है ये अनडिनाएबल इन क्राइसिस विद स्टैगरिंग बैकलॉग। तो बैकलॉग ऑफ केसेस मतलब वो पाइपलाइन में पड़े, इम्प्रैक्टिकेबल है, मटेरियलाइज नहीं हो रही, ठीक है, पेंडिंग में है, क्यू में है। स्टैगरिंग ब्लॉक, ये याद रखना है जी, ये पाकिस्तान फैक्ट एंड फिगर मिली है कि हमारे 2.26 मिलियन केस, ठीक है जी। तो ये कितना बनता है जी, देखो 22 लाख केस जो है ना हमारे, 22 लाख और 60,000 केस पेंडिंग पड़े हैं, painting a grim picture of the judicial system that is overwhelmed and underperforming with an annual growth rate of 18% in case pendency at the Supreme Court. It is saddening to see Pakistan average 0.38 on the World Justice Project Rule of Law Index. तो पाकिस्तान जो है वो 125वें नंबर पे है। तो ये इतना फैक्ट्स एंड फिगर मिल गई है आपको, आप ये कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर निकाल लिया करें, जो स्टूडेंट CSS PMS देना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ये याद भी होना चाहिए। 125 नंबर पे है पाकिस्तान, 142 कंट्री में। पाकिस्तान का इतना बुरा निज़ाम है जुडिशरी का, जिसका जुडिशरी सही नहीं है वो क्या करेंगे ना, अदालती निज़ाम ही ठीक नहीं है, बाकी क्या रह जाता है पीछे। आप सल्लम ने फरमाया ना कि कौमें जो है वो उस टाइम तबाह होती हैं जब अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो ये सारा फैक्ट एंड फिगर आपने उठा लेना है यहाँ से। पाकिस्तान 125वें नंबर पे है, ये याद रख लें। और कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, किस कहाँ पड़े हैं, ये जुडिशियल केस सिस्टम में हमारे, ठीक है। 2.26 मिलियन केस, 22 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपने याद रखनी। नू भट्ट ऑफ पाकिस्तान क्लेम द टाइटल ऑफ कॉमनवेल्थ चैंपियन। तो नू भट्ट साहब जो हैं ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो है साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ये आ जाता है। अब देखिए ना कॉमनवेल्थ कहाँ हुई है 2024 की, ये पूछ लिया जाएगा ना। तो कॉमनवेल्थ 2024 की कहाँ हो रही है, साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। और नू बट साहब जो हैं ये टाइटल कॉमनवेल्थ चैंपियन 120 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग के अंदर उन्होंने की। आर्मी टीम इमर्ज विक्टोरियस इन 66 नेशनल मेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। सेवंथ मीटिंग ऑफ द पाकिस्तान KSA बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम वाज हेल्ड इन रियाज। तो ये बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम, डिफेंस को सऊदी अरब जो है ना वो
करना चाहता है ना अपना इनहेंस, तो पाकिस्तान और केएसए की मीटिंग हुई है रियाज के अंदर। रियाज जो है वो कैपिटल है इसका, सऊदियों का। प्रेसिडेंट जरदारी मीट हिज रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन ने इसका बात, ये जरदारी साहब जो है ये गए हुए थे मीटिंग में, तो उधर जरदारी साहब जो थे ये मिले थे व्लादिमीर पुतिन से, तो ऐसगाबाद में मिले थे ये। ऐसगाबाद जो है ये तुर्कमानिस्तान में। सीजन पाकिस्तानी एक्टर आबिद कश्मीरी, ये आबिद कश्मीरी साहब है जी, अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे, और ये इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और इनका नाम है आबिद कश्मीरी, ये ऐसे एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। आबिद कश्मीरी। स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये पीका जो है इसको याद रख लेना। तो इसके तहत एक स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश की गई है जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हो रही है ना इनको डील कर देगी, इसे पीका कहते हैं, ठीक है। नए किस्म के अब दुनिया के जो है वो डायनामिकली इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जा रही है ना दुनिया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो उस लिहाज से फिर स्पेशल कोर्ट बनी है, और जो पीका इसे कहते हैं, पीका 2016-17 में आया था, ये देखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से प्रिवेंशन, तहफ़्फ़ुज़। तो उसने सेंटेंस्ड कर दिया ए मैन, उसने मौत की सज़ा सुना दी है ना, मतलब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जो है स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी और उसने मौत की सज़ा सुना दी है। उसका नाम था सज्जाद फ्राम गुज्जर खान, टू डेथ इन ब्लास्फेमी केस। तो ब्लास्फेमी केस उसने ऑनलाइन या डिजिटली जो है ना वो ब्लास्फेमी की थी, उसके ऊपर उसे जो है वो सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तानी आर्मी टीम was awarded the gold medal in exercise Cambrian Patrol which concluded in Wales, यूके। ये पाकिस्तानी जो है ना नेवी एक्सरसाइज करती है, और ये एग्जामिनर बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता है पाकिस्तान की, अभी इंडिया ऊपर मैंने पढ़ाया है, इंडोनेशिया के साथ भी नेवी एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान की, कतर के साथ भी हुई है, उनके नाम आ जाते हैं ना। तो ये यूके में हुई है, वेल्स में। पेट्रोल, कैम्ब्रियन पेट्रोल उसकी एक्सरसाइज का नाम है। नेवी जो है ये अपनी एक्सरसाइज करती है ना, मतलब इकट्ठे मिलके ज्वाइंट एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ वो सीखते हैं हमसे, कुछ हम सीखते हैं उनसे, तो ये भी याद रख लेना आपने, पेट्रोल, कैम्ब्रियन पेट्रोल। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ चाइनीज प्रीमियर, मैंने बताया चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आए थे एससीओ की मीटिंग में, ली कियांग उसका नाम है। पाकिस्तान बहुत कंट्रीज साइन एमओयूज, ली कियांग है जी उसका नाम। पीपीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी लॉन्च बेनजीर हारी कार्ड। बेनजीर हारी कार्ड, पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट 2008 में शुरू हुई थी, वो भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। और ये अभी बेनजीर हारी कार्ड जो है ये अभी शुरू किया है इन्होंने, ठीक है। ये रशिया एंड पाकिस्तान लॉन्च ज्वाइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज, ये रशिया और पाकिस्तान ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया पाकिस्तान के करीब आ रहा है ना, तो उन्होंने अभी नेवल टैक्टिकल एक्सरसाइज भी की है, जो इंडिया जो है उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया का पार्टनर था ना, और अब इंडिया रशिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, क्योंकि इंडिया अमेरिका की तरफ जा रहा है ना, उसका उसने अपना एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा अमेरिका की तरफ बढ़ाया है। रशिया पाकिस्तान लॉन्च ज्वाइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज फ्रेंडशिप 2024, नाम भी उसका फ्रेंडशिप 2024 रखा है। जिरगा ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूली बैंड पीटीएम asked army and militant to leave Pashtun inhabited area within 2 months। तो जिरगा होता है जी ये पश्तून मूवमेंट के, पश्तूनों के पास, उन्होंने कहा है कि आर्मी जो है ये 2 महीने में छोड़ देना। बैंड पीटीएम, बाय न्यूली बैंड पीटीएम, अभी मंजूर पश्तीन मैंने आपको बताया है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया ना, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को। न्यूली अपॉइंटेड कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस मिस याओकिन फैन ज्वाइन द रेजिडेंट मिशन। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है ना वो अपॉइंट किया गया है। तो 15 अक्टूबर को क्या हुआ, सेलिंग टीम ऑफ द पाकिस्तान नेवी कैडेट सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल
सिल्वर मेडल हासिल किया 79 लेवल में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड वाज शिफ्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कामरान गुलाम हिट्टा superb country on the debut become Pakistani 12th batter to secure a century in his first test। तो वो आखिर में आया था, डेब्यू था, पहला पहला उसका टेस्ट मैच था। ठीक है, तो उसने 12th बैटर टू सिक्योर अ सेंचुरी, फर्स्ट टेस्ट के अंदर उसने सेंचुरी स्कोर किया जी। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है जी, ये देखते हैं। इट रिफर टू द मैनेजमेंट, तो ये एक आपको एक टर्म मिलेगी ना क्लाइमेट चेंज के अंदर, आप पुट कर सकते हैं। इट रिफर टू द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय कम्युनिटीज फॉर लोकल बेनिफिट सच एज फ्यूल बॉर्डर टिम्बर। एक टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी के लिए, फूडर के लिए, फ्यूल के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। पहले भी इंसान यही करता था। environmental protect, this goal is to involve local population in forest management to promote sustainable use of resources, improve livelihood and enhance ecological balance। तो इसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, के सोसाइटी के अंदर फॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंस का पता चले। फार्म फॉरेस्ट्री है, फार्म बना देते हैं लोग, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। तो इसकी चार टाइप्स है। फॉरेस्ट्री वाले तो पढ़ते हैं, लेकिन आपको भी इनका पता होना चाहिए, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहाँ हमारे नेशनल अफेयर कंप्लीट होते हैं पाकिस्तान के। ठीक है जी, और अगली वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।